भारत वर्ष की जय। कल संसद भवन में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत ही सम्मानित पद इनका है, और जिस तरीके से इन्होंने संसद की मर्यादा को तार तार कर दिया है, वो पूरा देश देख रहा है। आपको देखना चाहिए 2014 में आप मोदी जी को जिता के ले आए थे, वो वही हिंदू हैं 100 करोड़। 19 में जिता के लाए थे, और इस बार आपने इनको 44 से 99 पे पहुंचा दिया। तो इनका जो है असली चाल चरित्र आपको संसद भवन में दिखाई पड़ने लगा। अभी तो ये होता था, भाई साहब ने कहा गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। अब जिस पटल पर ये बोल रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, तो वो पूरा देश सुन भी रहा है, देख भी रहा है, और रिकॉर्डेड भी है, जिसमें आप कोई मूलचूल परिवर्तन कर नहीं सकते। आज हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है कि मतांतरण और धर्मांतरण पर जो चल रहा है खेल, अगर इस पर रोक लगाई नहीं गई तो आने वाले कल में देश का बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, और सरकार को इस विषय पे संज्ञान भी लेना चाहिए। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने सदन में हिंदुओं को हिंसावादी बताते हुए कि 24 घंटे हिंसा करते, जिस तरीके से इन्होंने सदन में अपनी बात को रखा है, उस चीज़ों को और इनके विचारों को देश की जनता जनार्दन 100 करोड़ हिंदुओं को जरूर देखना चाहिए। ख़ास तौर पे सेकुलर हिंदू जो बन के घूम रहे हैं, उनको तो तत्काल देखना चाहिए कि किस तरीके की मानसिकता रखते हैं और किस तरीके को देश में नैरेटिव चलाना चाहते हैं। आज देश स्वर्णिम पथ पर अग्रसर है, उस पर रोक लगाने के लिए निरंतर प्रयास 2014 से करते चले आ रहे हैं। 19 से गालियां देते मोदी जी को चले आ रहे हैं। अब पेट नहीं भरा है तो संसद के अंदर खुलेआम टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी भगवान शिव की जो फोटो है उसको ले करके आए हैं, बल्कि संसद में फोटो लाना या दिखाना मना होता है। लगातार इनका चाल चरित्र ऐसा ही रहा, ऐसे ही टिप्पणी करते चले आ रहे हैं, और देश की जनता आज भी इनको नहीं समझ पा रही है कि ये आखिर चाहते क्या है। और इनका नैरेटिव जो पहले सेट था वही अब है। चुनाव बीत गया है, उसके बावजूद भी ये अपने नैरेटिव से नहीं हटे। लग रहा है इनको अब भी चुनाव चल रहा है। संसद की भी मर्यादा होती है, वहाँ पर आप जो बोलने गए हैं वो अपनी बात रखिए, समाज का हित करिए। समाज का हित कैसे हो, कहीं कोई बदलाव करना, कुछ करना, तो उस विषय पे आप चर्चा करने के लिए जाते हैं, और आप चर्चा से भागते रहें, हमेशा भागते रहें। आज भी आप ऐसा नैरेटिव लेकर के आए हैं कि हमको या तो बर्खास्त कर दिया जाए या तो संसद से निकाल दिया जाए, मतलब कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको संसद की चर्चा से हटा दिया जाए। आप नेता प्रतिपक्ष का अगर पद पाए हैं तो उसकी गरिमा आपको बनाना पड़ेगा। और सत्य किसी ने कहा है कि जब समय खराब आता है तो समय उसको उस जगह पर खींच लाता है, और इनको संसद भवन में वो समय इनको खींच लाया है। और जो कुछ भी होना है, भोले बाबा की कृपा रही तो जो कुछ ये और जिस तरीके से टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उसका भी इनको समय आने पर इनके साथ न्याय ईश्वर जरूर करेगा। आज देश नित नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी जो है जिस तरीके से संसद भवन में लगातार हिंदू और हिंदुत्व पे ये टीका टिप्पणी करते चले आ रहे हैं, देश की जनता जनार्दन को देखना चाहिए। ये वही हैं जिनको आपने जिताकर संसद में भेजा था, अपने हित के लिए भेजा था कि हमारे लिए, ये समाज के हित के लिए अपने जो है प्रश्न रखेंगे संसद में। तो ये वो प्रश्न नहीं रखने, ये आज भी चुनाव लड़ रहे हैं और बढ़ोतरी तक के चुनाव ही लड़ते रहेंगे, मगर मोदी को ना हिला पाएंगे ना डिगा पाएंगे। सनातन धर्म को ना हिला पाएंगे ना डिगा पाएंगे, क्योंकि सनातन हमेशा जो है अहिंसा पे चलता रहा है और जीवन पर्यंत अहिंसा पे चलता रहेगा। आपने कश्मीर हो, नालंदा विश्वविद्यालय की घटनाएं हों, कहीं भी आप उठा करके देख लिए, देश में हिंदू कभी हिंसक नहीं रहा और कभी अहिंसा की बात भी नहीं करता है। मगर ये लोग अहिंसा शब्द जोड़ के चलते हैं, मगर जिस तरीका नैरेटिव चला रहे हैं उस समाज में ये देना क्या चाहते हैं, ये आप स्वयं देख लीजिए और विचार करिए। और ऐसे लोगों को
आने वाले कल में आपको जवाब देना पड़ेगा। मातृभूमि की जय।